नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा फूड पेटेंट प्रोसेस के बारे में। देखो, आज एक जो छोटा हलवाई है ना, बड़ा क्यों नहीं बन पाता है। हल्दीराम, बीकानेर, ये बड़े कैसे बने। जैसे जयपुर के अंदर भी आप जाओगे ना, बहुत सारे लोग फैक्ट्री लगा के बैठे गुलाब जामुन की, रसगुल्ला की। बट एक छोटा हलवाई क्या है, उसको पता है मेरे को गुलाब जामुन, कचौड़ी, ये सब कुछ हलवा अच्छा बनाना आता है। अब मैं किसी को सिखाऊंगा ना, वो मेरे प्रोसेस को कॉपी करेगा और खुद मेरे से अच्छा बनाएगा, दुकान डाल के बैठ जाएगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए दादाजी भी वहीं बैठते थे, उनका बेटा भी वहीं बैठा हुआ है, उनका ग्रैंड पोता भी वहीं बैठा होगा, वहीं बैठ के लड्डू, कचौड़ी, भेलपूड़ी सब बैठ के बना रहे होंगे। कभी स्केल अप नहीं कर पाएंगे। मतलब एक जगह पे बैठेंगे, एक जगह पे बनाएंगे, उतना पैसा आएगा, उतने पैसे में सिमट के रह जाएंगे। इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करेंगे। मतलब पहले 5 रुपए की कचौड़ी दादाजी बेचते थे, आज पोता बेच रहा 20 रुपए की कचौड़ी। वो ग्रो नहीं कर पाया, वो इन्फ्लेशन के रेट के साथ आगे बढ़ गया। बट ऐसा क्या करते हैं हल्दीराम वाले, बीकानेर वाले, मैकडोनल्ड्स वाले, पिज्जा हट वाले, डोमिनोज वाले कि यार ये स्केल अप कर गए, पूरी दुनिया में फैल गए। आज मैकडोनल्ड्स के 50,000 से ज्यादा प्रॉफिटेबल आउटलेट है पूरी दुनिया के अंदर। तो कैसे इन्होंने करा? देखो, ये सारी है ना कंपनियां फूड प्रोसेस को समझती है कि कैसे हमें फूड प्रोसेस को डेवलप करना है और उसका पेटेंट लेना है, जिससे दूसरा बंदा हमें कॉपी ना कर पाए। अब देखो, फूड इंडस्ट्री के अंदर 2 तरह के पेटेंट होते हैं। पहला होता है यूटिलिटी पेटेंट, दूसरा होता है डिजाइन पेटेंट। मतलब मैंने ना कचौड़ी बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं जो मसाले वसाले मिक्स कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मिक्सचर लेकर आया हूँ ना जो बिल्कुल यूनिक तरीके से कचौड़ी को तैयार करता है, या उसमें ऑयल कम कर देता है, कुछ भी ऐसी चीज करता है, तो वहां मैं यूटिलिटी पेटेंट के लिए जाऊंगा। और डिजाइन पेटेंट कब काम करता है भैया, कि भाई मैंने कचौड़ी बनाने की यूनिक मशीन बना दी कि 1 मिनट में 1000 कचौड़ी बनती है, इससे बहुत अच्छा प्रोसेस मैंने डेवलप कर दिया, तो वहां मैं डिजाइन पेटेंट के लिए जाऊंगा। और जहां मैंने कचौड़ी के मसाले में इनोवेशन करा है, वहां मैं यूटिलिटी पेटेंट के लिए जाऊंगा। और देखो, फूड इनोवेशन बहुत तरह के होते हैं। बहुत लोग फूड इनोवेशन करते हैं आज के टाइम में, अपने फूड्स के राइट्स के वो पेटेंट ले रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बंदे ने शुगर फ्री ब्रेड बना दी, इसका नंबर मैं आपको खुद बता देता हूँ, 483/DEL/2004। अब इन्होंने कहा जो शुगर का जो आइटम था ना, उसको दूसरा आइटम से रिप्लेस कर दिया, तो वहां पे इनको पेटेंट मिल गया। एक बंदे ने गार्लिक सॉस का जो मेथड का प्रिपरेशन था, उसमें से स्क्रैच रिमूव कर दिया, तो उससे क्या हुआ, इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तो वहां उस बंदे को पेटेंट मिल गया। अब मैं आपको पिज्जा बॉक्स की बात करूं, तो डोमिनोज अपने पिज्जा के बॉक्स तक का पेटेंट रखता है। वो क्यों रख पा रहे हैं? उन्होंने बॉक्स में ऐसे कुछ चीजें डेवलप कर दी, डिजाइन बना दी, जहां से पिज्जा खराब नहीं होता है, ज्यादा देर तक गर्म रहता है। तो इनके पास डिजाइन का भी अपने बॉक्स के पेटेंट है। जैसे आपने हिंदुस्तान के अंदर हर्षे के चॉकलेट के सिरप सुने होंगे, बहुत सारे आपने देखे होंगे। जो इनका रेसिपी यूनिक फॉर्मूला है ना, ये भी पेटेंटेड है आज के टाइम में, इस चीज का ध्यान रखना। और ये भी काफी 2007 में ग्रांट हुआ था ये पेटेंट। अब देखो, पेटेंट ग्रांट करने के लिए ना, या तो कोई मिक्सचर लेकर आओ, प्रोसेस लेकर आओ, डिफरेंट चीज बताओ। जैसे आपको लेस चीज बताऊं, तो लेस कंपनी, उसके बाद भी 2010 में पेटेंट मिला था। उस पेटेंट का नाम था प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग बेक्ड पोटैटो स्लाइसेस विद एक्सपेंडेड टेक्सचर। कुछ इन्होंने ऐसा इनोवेशन करा जिससे अच्छी क्वालिटी के चिप्स ये बना पा रहे थे, और 2010 में इनको पेटेंट मिल गया अपने फूड प्रोडक्ट्स का। मैकडोनल्ड्स ने भी अपने कुछ आइटम्स का पेटेंट ले रखा है। जैसे सैंडविच बनाना कैसे, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, उसमें मीट कैसे लगाना है, उसमें चीज कैसे लगाना है, उसको एक प्रोसेस डेवलप करा सैंडविच बनाने का, और उसका नाम रख दिया सैंडविच असेंबली टूल करके, और फिर उसका पेटेंट उन्होंने फाइल कर दिया। और देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से दिमाग लगाते हैं। जैसे एक बंदे ने क्या करा, जो अपने बटर और एग होता है ना, इनको साथ में खाने से एलर्जी हो जाती है, तो उसने कुछ ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट करा जिससे दोनों का हमें टेस्ट मिले, न्यूट्रिशन मिले, और फिर उसने उसका पेटेंट फाइल कर दिया, और फाइनली उसको पेटेंट ग्रांट हो गया। मतलब सब्सटीट्यूशन ऑफ मैटर। उसने कुछ जैसे एग या बटर था, साथ में लेना था, वो न्यूट्रिशन और टेस्ट चाहिए था, तो उसे दूसरे मटेरियल्स को यूज करके सेम टेस्ट और सेम न्यूट्रिशन को तैयार कर दिया। यहाँ पे उसने मैटर को चेंज कर दिया, उसका सब्सटीट्यूट तैयार कर दिया, तो उसके चक्कर में उसको पेटेंट मिल गया। KFC ने बहुत ज्यादा पेटेंट फाइलिंग करी, तब जाके वो इतने बड़े बन पाए, इतना स्केल अप कर पाया। KFC स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 1930 में। अब जो इनका सबसे पहला पेटेंट था ना, वो इनको मिला था 1962 में, फूड प्री हीटिंग को लेके, कुकिंग को लेके। फिर दूसरा इनको पेटेंट मिला था 1962 में, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्राइड चिकन अंडर प्रेशर। फिर इन्होंने बहुत सारे पेटेंट फाइल करे, और लास्ट में जो सबसे अच्छा पेटेंट के लिए प्रॉफिटेबल साबित हुआ था, वो था 1972 में इनको मिला था हॉट ऑयल रीसर्कुलेटिंग कुकिंग सिस्टम में। तो काफी ज्यादा पेटेंट इन्होंने फाइल करे, जो इनके काफी ज्यादा रजिस्टर्ड हुआ, इनको काफी पॉपुलर बनाया, दुनिया में एक्सपेंशन करने में मदद करा। अब कोका कोला की मैं आपको बात करूं, तो आपको पता है 4 लोग दुनिया में ऐसे जिनको कोका कोला का प्रोसेस पता है। वो लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जब वो लोग एक साथ आते हैं तो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ रहते हैं, उसके बिना वो साथ नहीं रह सकते, चारों एक साथ ना कांटेक्ट में रह सकते हैं। और फिर वो कोका कोला की उस रेसिपी को तैयार करते हैं, फैक्ट्री में पूरे शीशे बने जाते हैं और दुनिया भर में फैलते हैं। अब आप एक चीज को समझो, पेटेंट क्या होता है, 20 साल के लिए मिलता है। इसकी काफी फाइट चलती है, पेटेंट वर्सेस ट्रेड सीक्रेट इंटरनेट के ऊपर। होता क्या, पेटेंट 20 साल के लिए मिलता है, अगर 20 साल बाद वो एक्सपायर हो गया, पब्लिक डोमेन में चला गया, तो दुनिया उसको यूज कर पाएगी, तो मेरे राइट्स वहां पे खत्म हो जाएंगे। कोका कोला है, उसका ट्रेड सीक्रेट है,
पेटेंट नहीं है, क्योंकि कोका कोला 200 साल 150 साल चलते हुए आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या, अगर वो पेटेंट फाइल करेंगे अपने प्रोसेस का, रेसिपी का, 20 साल बाद वो एक्सपायर होगा, पब्लिक डोमेन में आएगा, मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हो जाएंगे। अब दोनों के फायदे नुकसान क्या मैं आपको बताता हूँ बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर। अब आप एक चीज़ समझो भैया, मैं किसी भी चीज़ को ना एक सेंट्रल लोकेशन पे रख के एक्सपेंशन दे सकता हूँ पूरी दुनिया में, तो मैं ट्रेड सीक्रेट पे जाऊँगा। और अगर मैं एक सेंट्रल लोकेशन पे रख के एक्सपेंशन नहीं दे सकता तो मैं पेटेंट पे जाऊँगा। एग्जांपल से समझाता हूँ, मैकडॉनल्ड्स है, अब मुझे सैंडविच बनाना सिखाना है मेरे फ्रेंचाइजी को, तो सैंडविच मेरे फ्रेंचाइजी पे बनेगा, डिलीवरी वहाँ पे होगी, हेड ऑफिस में होगी नहीं, तो मुझे उसको सिखाना पड़ेगा मेरे फ्रेंचाइजी को हिंदुस्तान में। तो वहाँ पे क्या है, मुझे वहाँ पे पेटेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं उसको सिखाऊंगा, प्रोसेस बता दूंगा, सारे सीक्रेट्स को लीक कर दूंगा, तो सब कुछ उसको मालूम पड़ जाएगा बर्गर सैंडविच कैसे 60 सेकंड के अंदर तैयार किया जाता है। अब वहाँ मैं फाइल करूंगा पेटेंट, बट मुझे पता है मेरे पास सॉसेस है, सॉस इतनी लगानी एक बर्गर के ऊपर, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं पेटेंट फाइल नहीं करूँगा, वहाँ पे मैं ट्रेड सीक्रेट रखूँगा। यूएस में सॉस बना दी, सैशेस पैकेट्स मैंने हिंदुस्तान भेज दिए, अब मैं बता दूंगा कि इतनी सॉस उसके ऊपर लगानी है, सॉस में क्या मिला हुआ है, क्या मिक्सचर है, उसको नहीं पता। अब मैकडॉनल्ड्स बहुत चीज़ों का ध्यान रखता है कि जब सॉस इंडिया आ रहा है, उसके बाद जब वो आउटलेट पे जा रहा है, आउटलेट पे जाने के बाद पूरे सीसीटीवी कैमरा होते हैं इनके, डस्टबिन में जाने तक का ध्यान रखते हैं कि भैया इनका मार्केट, इनका माल कुछ भी बाहर लीक नहीं होना चाहिए, कोई भी इनका हल्का सा भी प्रोसेस बाहर लीक नहीं करते मार्केट के अंदर। तो जब मैं एक प्रोसेस को सेंट्रलाइज करके स्केल मार सकता हूँ, तो वहाँ मैं ट्रेड सीक्रेट पर रहूँगा। एग्जाम्पल और दूँ तो कोका कोला करता है, अमेरिका में शीशे बनाता है बैठ के, कांच की बोतलें बनाता है, उनमें वो अपने फॉर्मूलाज भर देता है, हिंदुस्तान भेजेगा, किसी को लाइसेंस और राइट देगा, उसको बोलेगा पानी और शक्कर मिला के बॉटल में पैक कर देना। तो एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो यूएस में बन रहा है, बट बाकी जगह क्या फ्रेंचाइजी और नेटवर्क बिठा ली, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टनरशिप कर ली, अब वो पानी मिलाते हैं, शक्कर मिलाते, बॉटल में पैक करते और बेच देते हैं। उनको नहीं पता कि शैशे में था क्या, कंपनी उनको बताती है कि इतना पानी मिलाना है, इतनी शक्कर मिलानी है, और उसी प्रोसेस में आपको काम करना है। सेम पेप्सी भी ऐसे काम करता है वरुण बेवरेजेस के साथ। तो फ्रेंड्स, ये होता है पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट में डिफरेंस। ऐसे फूड की जो कंपनियां होती है ना, फूड का जो मार्केट होता है, एक्सपेंशन कर पाता है, चाहे आप मैगी की बात कर लो, कोई भी पैक्ड फूड आइटम की बात कर लो, जिसने स्केल अप करा है, उन्होंने यूनिक प्रोसेस इनोवेशन को डेवलप करा है, उससे के बाद वो फूड आइटम्स को इतना बल्क क्वांटिटी में स्केल अप कर पाए। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपके कोई डाउट है फूड पेटेंट के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।